राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रत्येक वर्ष में 6 माह के अंतराल पर 2 नवरात्रि आती है। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और ये 9 दिन माँ दुर्गा की उपासना के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और पावन होते हैं। इन दिनों माँ के 9 स्वरूपों का पूजन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नवरात्रि के दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं, इसलिए इसके दौरान यदि घर में कुछ चीज़ें लाई जाए तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। नई वस्त्र खरीदना, गाड़ी खरीदना, यह सब नवरात्रि के दिन शुभ माने जाते हैं। इन चीज़ों को अपने घर में लाने से सुख समृद्धि बनी रहती है और लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी ही चीज़ें जो नवरात्रि पर लाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के साथ साथ माँ लक्ष्मी की तस्वीर खरीदने से और अपने घर में स्थापित करने से, जिसमें माँ लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान हो, उनके हाथों में धन वर्षा हो रही हो, इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और रुपए पैसे में भी कोई कमी नहीं होती। साथ ही चांदी का सिक्का घर में सुख समृद्धि लाता है। लक्ष्मी माता चांदी के रूप में यदि चांदी पर बनी हो तो और भी लाभकारी होता है। इसके अलावा माँ दुर्गा का श्रृंगार का सामान लाने से माँ सदैव आपको सौभाग्य प्रदान करती है। तुलसी का पौधा अपने घर में लगाने से आपको न केवल सुख समृद्धि बल्कि घर में आने वाले सभी दुखों से आपको बचाती है। आइए जानें माँ दुर्गा के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा कथा। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ और उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। इनका वाहन वृषभ है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती है। उनकी एक मासिक कहानी है। आइए जानें माँ शैलपुत्री की कहानी। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रण किया, भगवान शंकर को नहीं किया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है परंतु उन्हें नहीं। ऐसे में वे वहां जाना उचित नहीं समझते। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपवास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति इस तरह का तिरस्कार का भाव देखा माँ सती ने। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा। वह अपने पति का यह अपमान ना सह पाई और वह योग अग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दौरान दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैल राज हिमालय के पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई गई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अंत है। तो बोलिए माँ शैलपुत्री की जय। जय माँ दुर्गा।